Hello everyone, good morning. Today is 2nd of June and this video is very important because I'm going to share new updates in our trend indicator. यहाँ पे कुछ नए अपडेट्स इंक्लूड किए हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ट्रेडर एंड यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो अपना थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज जब हम अपना खुद का दिमाग यहाँ पे लगाते हैं ना तो थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ होती है। मतलब लास्ट महीने में हमने अपना खुद का दिमाग लगाया, इंडिकेटर को एज इट इज़ फॉलो नहीं किया एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर गॉट इम्पैक्टेड। लेकिन अगर हमने सिग्नल टू सिग्नल जाते थे इन द मंथ ऑफ मई तो वी आर गॉट अराउंड अराउंड 50-60 थाउजेंड का प्रॉफिट, राइट। बट वो नहीं मिला है एंड नहीं मिला मतलब एक्चुअल अकाउंट में नहीं मिला है, बट एक्चुअली सिग्नल टू सिग्नल वी हैव गॉट वेरी गुड प्रॉफिट इन एक्सेल शीट, बट इन एक्चुअल अकाउंट वी आर नॉट गॉट दैट प्रॉफिट। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि जून महीने मतलब अप्रैल महीने में क्या हुआ, अप्रैल महीने में वी हैव फॉलोड सिग्नल टू सिग्नल एज पर इंडिकेटर एंड वी हैव गॉट अराउंड 62,000 का प्रॉफिट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000 रुपी। लेकिन मई महीने में हमने पहले 2 लॉट से किया, फिर 1 लॉट से किया, फिर कुछ ट्रेड्स लिए नहीं, कुछ सिग्नल को फॉलो किया नहीं है एंड वी हैव गॉट इम्पैक्टेड इन द मंथ ऑफ मे बिकॉज वी आर नॉट वी डिडंट डू एक्चुअली डिसिप्लिन ट्रेडिंग, राइट। तो हमने अपना डिसिप्लिन खो दिया बेसिकली इन द मंथ ऑफ मे। लेकिन आई थिंक फ्रॉम 26th of May we have started again taking trades as per the signals and we have got very good results as per that and I think last चार या पाँच दिन में we have got around 30,000 का प्रॉफिट, राइट। सो यहाँ पे कुछ नए अपडेट्स आई एम गोइंग टू शेयर नाउ। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर अभी आज का एग्जांपल है, अभी मार्केट लाइव है एंड अभी 10 बजा है एंड अभी जस्ट मार्केट हैज ओपन, राइट। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने ये वाला जो ट्रेड लिया था उसको हमने, ये ट्रेड आया था 29 मई को, ये ट्रेड हमने कैरी किया और यहाँ पे आने के बाद क्या किया, उसको क्लोज किया ट्रेड को बिकॉज वी हैव गॉट अराउंड 10,000 का प्रॉफिट। तो इसके आगे वी हैव डिसाइडेड कि 10,000 प्रॉफिट हुआ तो वी बुक द प्रॉफिट एंड वी कैन अगेन टेक द ट्रेड एज पर द मार्केट ट्रेंड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 10K का प्रॉफिट बुक किया और जो भी पोजिशन हमने कैरी किया था 54,900 का पुट, वो हमने यहाँ पे एग्जिट किया। फिर से हमने ट्रेड लिया जब फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ और एक प्रॉपर एक ट्रेंड बना, तब हमने जाके फिर से एट द मनी का ट्रेड लिया 54,100 का पुट और उसको पूरा पूरा कैरी किया और यहाँ तक उसको कैरी किया। फिर से हमें मिला यहाँ पे प्रॉफिट 10K। तो वन सेकेंड वी हैव बुक द प्रॉफिट ईयर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पे इंडिकेटर हैज नॉट गिवन एनी सिग्नल, लेकिन यहाँ पे हमने, दिस इज द न्यू अपडेट इन इंडिकेटर नाउ, कि ये इंडिकेटर क्या करेगा, फर्स्ट कैंडल का जो लो है ना वो चेक करेगा 925 तक। 925 तक अगर फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक ही नहीं होता है, इसका मतलब फिलहाल फिलहाल मार्केट का प्राइस या मार्केट को नीचे नहीं जाना है। दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट एक्चुअली एंड टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। तो फिलहाल अगर प्राइस को नीचे नहीं जाना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अभी 54,100 का आपने पोजीशन कैरी किया था, राइट। कल यहाँ पे पोजीशन कैरी किया था, कल तक का प्रॉफिट था अराउंड 2,500 कुछ तो था और आज का मिला 7,185। सो टोटल अपना प्रॉफिट है 9,481। यहाँ पे हमने प्रॉफिट को बुक किया है। तो हमने लिया था पोजीशन 1085 पे एंड बुक किया 1401 पे, राइट। लेकिन उसके बाद क्या, अभी अभी देखो उसका क्या चल रहा है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 1276। दैट मीन्स व्हाट, अगर हम अगला सिग्नल का वेट करते हैं यहाँ पे, जब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या पोजिशन कैरी करते हैं, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हुआ था ना उसका 50% प्रॉफिट वो अभी लेके गया बिकॉज प्रीमियम हैज गॉट डिकेड हियर, राइट। तो सिग्नल, तो इंडिकेटर यहाँ पे क्या करेगा, इंडिकेटर यहाँ पे सिग्नल देगा कि एग्जिट करो, जो भी आपका पोजीशन है ना पुट का या सी का, वो यहाँ पे बोलेगा एग्जिट करो पोजीशन। तो जब वो एग्जिट करेगा, एग्जिट करने बोलेगा तो यूजर क्या करेगा, यूजर यहाँ पे अपना पोजीशन बुक करेगा। मतलब यहाँ पे अपना डिसीजन मेकिंग जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से हमारा निकल जाता है एंड इंडिकेटर हैज गिवन द सिग्नल कि एग्जिट करो। उसके बाद फिर से ट्रेड लेना है, प्रॉपर जब प्रॉपर सिग्नल आएगा अप का तब लेंगे, अदरवाइज फिर से डाउन का सिग्नल आएगा। डाउन का सिग्नल अभी नहीं आएगा बिकॉज पिछला सिग्नल जो है वो डाउन का है। तो यहाँ पे हमें वी हैव टू डिसाइड कि अब फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद जब ट्रेंड सेटल होता है लाइक दिस वे, तब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट अपडेट कि यहाँ पे इंडिकेटर अभी इसके आगे आपको बोलेगा कि आपका पोजीशन एग्जिट कर लो, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर उसने बोला एग्जिट पी। उसके बाद मैं सी का दिखाता हूँ, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पोजीशन कैरी किया था। उसके बाद क्या हुआ,
फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब प्राइस को ऊपर जाना नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस अच्छी तरह से नीचे गया है, लेकिन सिग्नल ने बताया कि एग्जिट करो। अपने इंडिकेटर ने क्या बताया, एग्जिट करो। तो हमने यहाँ पे अपना पोजीशन बुक किया, प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मार्केट नीचे आया, हमने अपना अगेन हमने एट द मनी का जो भी पुट था वो हमने यहाँ पे बाय किया। फिर से सिग्नल ने, इंडिकेटर ने सिग्नल दिया, लेकिन उसके पहले हमने अपना पोजीशन ले लिया था और फिर हमने यहाँ तक का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। सो लाइक दिस वे, दिस इज द फर्स्ट अपडेट कि यहाँ पे अभी इसके आगे इंडिकेटर आपको बोलेगा कि पोजीशन कहाँ पे बुक करना है, कहाँ पे नहीं है। दिस इज फर्स्ट अपडेट। सेकंड अपडेट इज व्हाट एक्चुअली, अभी क्या होता है, सपोज अपना बैंक निफ्टी ओपन है, अपने पास बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, जब भी अब दिस इज आवर इंट्राडे लेवल, तो इंट्राडे, दिस इज इंट्राडे लेवल, और उसके नीचे अगर प्राइस है, कैंडल्स है, तो वो डाउन सिग्नल यहाँ पे देता है। और अभी आज का अभी क्या हो रहा है कि ये जो इंट्राडे लेवल है उसके ऊपर प्राइस है, तो यहाँ पे क्या बोलेगा वो, इंट्राडे अप है, मतलब फिलहाल मार्केट का प्राइस अप साइड में है। तो जो भी अभी यहाँ पे हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, एमसीएक्स, पॉलीकैप, परसिस्टेंट, ये सारे स्टॉक्स यहाँ पे डाल के रखे, और जहाँ पे उनका जो करंट सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है वो यहाँ पे हमें बताएगा, सो दैट हमें चार्ट स्विच करने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू डू ट्रेड इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, या कुछ स्टॉक्स, एमसीएक्स, पॉलीकैप, परसिस्टेंट, लाइक दैट, जो भी वोलेटाइल स्टॉक्स है, उसका लिस्ट हमने यहाँ पे डाल के रखा है। तो ये वाले चार्ट्स के ऊपर कौन सा सिग्नल आया है यहाँ पे मेंशन करेगा। सो आपको आपको पता चलेगा कि अगर निफ्टी में डाउन सिग्नल है, बैंक निफ्टी में डाउन सिग्नल है, फिर निफ्टी डाउन सिग्नल है, तो मार्केट फिलहाल डाउन सिग्नल में है। अगर अभी निफ्टी में अगर अप सिग्नल आता है, तो ये यहाँ पे चेंज करेगा अप सिग्नल, मतलब इमीडिएटली चार्ट स्विच। सपोज आपके पास बैंक निफ्टी ओपन है और निफ्टी में अप सिग्नल आया, तो यहाँ पे बताएगा कि निफ्टी में भी अप सिग्नल आया है। सो वी आर सो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द सिग्नल्स एज पर द चार्ट्स हियर। अगर आपको ये चार्ट डिस्टर्ब कर रहा है, अगर आपको ये टेबल नहीं चाहिए, तो गो टू इंडिकेटर, यू कैन गो टू इंडिकेटर एंड यू कैन क्लोज दैट टेबल एज वेल। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया टेबल का, ये टेबल अगर आपने क्लोज किया तो यू आर नॉट एबल टू सी दिस टेबल। तो दिस इज एज पर दी योर चॉइस, अगर आपको टेबल चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो you can hide that table as well. So this is second update. First update is this one, second update is this one, and third update is very important कि previously we were using, previously मतलब अभी भी use करते हैं, but that was not introduced in the for the market for the new traders actually। जो भी अपने ट्रेड साल के स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है, लेकिन जो भी नए लोग हैं जिन्होंने ट्रेड साल में क्लास नहीं किया, या जिन्होंने ट्रेड साल में कोई कोर्स नहीं किया है, उनके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एक्चुअली। सो वी आर यूजिंग मैथमेटिकल सिस्टम फॉर द ट्रेडिंग, राइट। सो हम उसको मैथ सिस्टम बोलते हैं। तो मैं अभी ये इंडिकेटर फिलहाल बंद करता हूँ, और यहाँ पे ऊपर एक इंडिकेटर है दैट इज कॉल्ड मैथ सिस्टम, उसको अभी ऐड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यू आर एबल टू सी दी सम लेवल्स ऑन द चार्ट्स, सम लेवल ऑफ द चार्ट। अभी ये लेवल्स क्या है, यहाँ पे लेवल में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ थोड़ा क्लोजली देखना। तो यहाँ पे क्या होता है, कल का जो चार्ट है उसके वैल्यूज लिए जाते हैं, ये सब ऑटोमेटिक होता है। और जब पहला कैंडल ओपन होता है, टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, पहला कैंडल जब ओपन होता है ना, तो वी हैव गॉट लेवल्स। तो एग्जैक्टली शार्प 9:15 को ये लेवल्स आपके चार्ट्स के ऊपर डिस्प्ले हो जाते हैं। तो ये लेवल्स क्या होते हैं बेसिकली, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का लेवल आता है, इसे हम लोग बोलते हैं बाय लेवल। यहाँ पे एक रेड कलर का लेवल आता है, इसे हम बोलते हैं सेल लेवल। उसके बाद इसके ऊपर और एक लेवल आता है, उसे हम बोलते हैं H1, दैट इज हाई वन, दैट इज हाई वन, इसे बोलते हैं बाय लेवल, इसे बोलते हैं सेल लेवल। उसके बाद यहाँ पे आएगा H2, H3, H4 एंड हाईएस्ट लेवल। उसके बाद L1, L2, L3, L4 एंड लोएस्ट लेवल। यहाँ पे L1, L4, L2, L3, this is H3, this is H4, and this is your highest level, और this is your lowest level, राइट। तो ये सारे लेवल्स ऑटोमेटिकली चार्ट्स के ऊपर डिस्प्ले हो जाते हैं। जो भी चार्ट्स आप ओपन करोगे, सपोज अभी मैंने ओपन किया है यहाँ पे, सपोज मैंने अभी यहाँ पे निफ्टी ओपन किया, तो यू आर एबल टू सी ऑल द लेवल्स ऑन द निफ्टी चार्ट्स। अगर मैंने सपोज HL ओपन किया, तो HL के चार्ट्स के ऊपर आपको ये सारे लेवल्स डिस्प्ले हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारे लेवल्स डिस्प्ले हो जाते हैं, राइट। तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी ओपन करता हूँ और ये थोड़ा हाइड करता हूँ यहाँ पे। ओके, ओके, तो अभी ये सारे लेवल्स डिस्प्ले हो जाते हैं। तो ये लेवल का यूज़ कैसे करना है बेसिकली, तो
ये इंडिकेटर अपना ट्रेंड बताता है, दिस इज ट्रेंड इंडिकेटर, तो ये ट्रेंड बताता है, लेकिन ये सिग्नल और इफ यू इंक्लूड दिस लेवल्स ऑन एज पर योर ओन ट्रेडिंग और डेली ट्रेडिंग में अगर आप ये लेवल्स यूज करोगे ना, तो आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रेड वेरी परफेक्टली। मतलब देखो अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट और अभी मार्केट चालू है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज और बाय लेवल, दिस इज ग्रीन कलर लेवल इज बाय लेवल और रेड कलर लेवल इज सेल लेवल। तो जब बाय लेवल के ऊपर प्राइस होता है ना, अभी बाय लेवल का प्राइस ऊपर मतलब कैसा, बाय लेवल के ऊपर एक कैंडल, सपोज अभी पहला कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ और लाइक दिस मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, राइट। और अगर पहला कैंडल इसके ऊपर ओपन एंड क्लोज होता है, नॉट लाइक दिस कैंडल, जो कैंडल इस बाय लेवल के अंदर लाइक दिस वन ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोज ओपन हुआ है, तो दिस कैंडल इज नॉट वैलिड कैंडल। बट इसके ऊपर एक कैंडल ओपन एंड क्लोज हुआ है, उसका हाई किसी ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया, इसका मतलब अपना यहाँ पे बाइस का सेटअप बना है। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल बाय का सेटअप बना सकते हैं और यहाँ पे वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि प्राइस अभी ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। उसके बाद सेकंड सेटअप क्या है, कि पहला कैंडल अगर यहाँ पे ओपन होता है, कोई रेड कैंडल वॉट एवर कैंडल, लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे जाता है और कोई रेड कैंडल इसके नीचे ओपन एंड क्लोज होता है, उसके बाद इसका लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर, बिकॉज यहाँ पे पोजिशन क्या बनेगा, ट्रेंड क्या बनेगा, बेसिकली डाउन ट्रेंड बनेगा। तो दिस इज अवर सेकंड सेटअप कि यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, इट्स वेरी इजी एंड एक्यूरेटली वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड हियर। उसके बाद थर्ड थर्ड कंडीशन क्या है यहाँ पे, एज पर द लेवल्स बेसिकली, अगर पहला कैंडल यहाँ पे ओपन होता है, अभी मैं यहाँ पे ब्लैक कलर में लिखता हूँ, कैंडल कौन सा भी बने, पहला कैंडल यहाँ पे ओपन होता है और इसके ऊपर जाने के चांसेस ही नहीं है, मतलब बायल के ऊपर प्राइस जा ही नहीं रहा है, और उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा। मतलब क्या, प्राइस अगर अपने बाय लेवल को क्रॉस ही नहीं कर रहा है तो चांस ही नहीं है ऊपर जाने का। जैसे आज का बैंक निफ्टी देखो, दिस इज लाइव एग्जांपल, बैंक अभी बाय लेवल के ऊपर प्राइस नहीं जा रहा है, मतलब क्या, बहुत लोगों ने अभी यहाँ पे सी बाय करके बैठे होंगे, बहुत लोग, कि उनको लगा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। लेकिन जब तक अपना बाय लेवल प्रॉपर लाइक दिस वे सेटअप नहीं करेगा, तब तक अपना पोजीशन नहीं बनेगा, बिकॉज इसके ऊपर प्राइस जा, बाय लेवल के ऊपर प्राइस नहीं जा रहा है तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। और जब एक कैंडल उसके नीचे क्लोज करेगा, उसका लो ब्रेक करेगा, तो एटलीस्ट प्राइस यहाँ तक आएगा, सेल लेवल तक। तो यहाँ पे यहाँ हियर एज वेल यू कैन टेक द पी पोजिशन प्रॉफिट, राइट। फिलहाल हम लोग अभी कोई पोजिशन नहीं ले रहे, बट दिस इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ ट्रेंड एंड एक्यूरेटली बाय लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है प्राइस, तो प्राइस हैज़ टू कम डाउन, और उसके बाद अगर सेल लेवल के नीचे भी गया और फर्स्ट कैंडल का लो भी ब्रेक हो रहा है, सेल लेवल के नीचे भी जा रहा है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग अभी क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे एंड वी कैन गो अहेड विद द ट्रेंड, जो भी ट्रेंड हमने कैरी किया है उसको फिर से आगे जाएंगे, राइट। दिस इज द थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है, कि अगर प्राइस नीचे जाने की ट्राई कर रहा है, पहला कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ सपोज और नीचे जाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन नीचे नहीं जा रहा है, प्रॉपर सेटअप ही नहीं बन रहा है लाइक दिस वे, और कोई ग्रीन कैंडल इसके से लेवल के नीचे से ऊपर जा रहा है और इसका हाई आगे ब्रेक हो गया, तो प्राइस एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा। मतलब क्या, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर सेल लेवल ब्रेक ही नहीं करता है तो। दिस इज द फोर्थ कंडीशन। एंड फिफ्थ कंडीशन क्या है, कि अगर बाय एंड सेल लेवल के बीच में ही रहता है तो नो ट्रेड, बिकॉज मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है, प्रीमियम डीके होगा, ऑप्शन सेलर कैन अर्न मनी हियर, राइट। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे प्लान करते हैं। जो भी लोग इंडिकेटर को सब्सक्राइब करेंगे ना, उनको मैं पीडीएफ देने वाला हूँ, मैथ सिस्टम हाउ टू यूज दिस लेवल्स बेसिकली। ओके, उसके बाद जब यहाँ पे ट्रेड सेटल होगा और प्राइस ऊपर जाएगा, तो एटलीस्ट अपना टारगेट यहाँ पे क्या रहेगा, टारगेट रहेगा अपना H4, दैट इज वो टारगेट 1, यहाँ पे वो लिख के आता है, चार्ट्स के ऊपर है ना, यहाँ पे वो लिख के आता है, मतलब बाय के ऊपर प्राइस जाता है तो H1 H2 H3 H4, दिस इज योर टारगेट 1, और टारगेट 1 के ऊपर हायर हाई कैंडल बनाता है, तो टारगेट क्या बनेगा अपना, टारगेट 2। उसके बाद अगर टारगेट 2 भी क्रॉस कर गया ना, तो 99% यह ऑब्जर्व कि प्राइस इसके नीचे आता ही नहीं है, प्राइस हैज गॉन अप। उसके बाद सेम यहाँ पे अगर लो कैंडल बनाता है और सेटअप बनाता है, तो टारगेट शुड बी टारगेट 1, और फिर ये ब्रेक होगा तो टारगेट 2, और टारगेट 2 का अगर क्रॉस कर गया तो प्राइस नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, 99% आता ही नहीं है, और अपने लेवल को मार्केट सपोर्ट करता है। दीज आर ऑल मैथमेटिकल लेवल्स, राइट। तो ये लेवल्स हमने अभी इंडिकेटर में इंक्लूड करके रखा है। तो अभी मैंने सेपरेटली, अभी सपोज ओके, तो मैंने अभी ये वाला इंडिकेटर सेपरेटली मैंने इसको हाइड किया है,
और ये वाला मैंने ऐड किया तो यहाँ पे खाली अपने सिग्नल्स दिखेंगे। लेकिन अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे सिग्नल्स एंड लेवल सारे एक ही इंडिकेटर में मैंने इंक्लूड करके रखा है। तो you are able to see signals as well, you are able to see the intraday level as well, and you are able to see the mathematical levels on your charts। तो आज का ट्रेड कब बनेगा, अगर हमने यहाँ पे कल हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, जो जो भी हमने सिग्नल लिया था, उसके बाद हमने इंडिकेटर ने बताया कि एग्जिट पी करो, तो हमने पोजीशन को बुक किया है। ट्रेड कब लेंगे, अभी अगर हमने सी का पोजीशन आएगा तो सिग्नल बताएगा, लेकिन उसके पहले हम कब ट्रेड कर सकते हैं, जब ये बाय लेवल के ऊपर प्रॉपर सेटअप बनेगा तो वी कैन गो अहेड एंड बाय सी। अगर अभी नेक्स्ट नेक्स्ट पी का सिग्नल कब लेंगे या नेक्स्ट पी का पोजीशन कब लेंगे, बिकॉज अभी तो कोई डाउन ट्रेंड सिग्नल आएगा नहीं, बिकॉज पिछला सिग्नल डाउन ट्रेंड है और इसको इसी को हमने अभी तक यहाँ तक कैरी किया है। और यहाँ पे इंडिकेटर ने बताया कि एग्जिट करो बिकॉज डीके से बचो फिलहाल, राइट। तो फिर से हम लोग ट्रेड कब करेंगे, जब सेल लेवल के नीचे जाएगा तब हम यहाँ पे पुट में जाके बैठेंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई हरी नहीं है ट्रेड करने का, बिकॉज हमें पता है कि मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो प्रॉपर ट्रेंड बनेगा तब जाके हम ट्रेड में बैठेंगे एंड वी कैन गो अहेड विद द पोजीशन, राइट। तो दिस इज अवर थर्ड अपडेट कि यहाँ पे फर्स्ट अपडेट इज दिस वन, इंडिकेटर इज शोइंग एग्जिट कब करना है। दिस इज अवर सेकंड अपडेट, टेबल्स यहाँ पे शो करता है कि कौन सा चार्ट्स पे कौन से सिग्नल्स आ रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मैथ सिस्टम वी आर इंक्लूडेड इन आवर ट्रेंड इंडिकेटर नाउ। तो यहाँ पे अपना एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, दिस इज वेरी एक्यूरेटली, दिस इज ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, दिस लेवल्स दिस लेवल्स आर ऑसम। ओके, तो ये लेवल हो गया। उसके बाद आपको ये सारे डॉटेड लेवल यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है एंड यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले मैं बताता हूँ ये ग्रीन कलर का ये लेवल्स क्या है, ये वाले ग्रीन कलर एंड रेड कलर। ओके, तो यहाँ पे ये सब मैं क्लोज करता हूँ अभी। और इसके बाद क्या किया कि जब मंडे टू फ्राइडे अपना मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे वीकली लेवल, वीकली लेवल। तो वीकली लेवल क्या क्या होता है, जब मंडे ओपन होता है तो ये सारे जो लेवल्स है डॉटेड ग्रीन कलर के लेवल ये ओपन होते हैं एंड डॉटेड रेड कलर के लेवल यहाँ पे ओपन होते हैं, राइट। तो इसे हम बोलेंगे वीकली हाई लेवल, इसे बोलेंगे वीकली लो लेवल। यहाँ पे क्या होता है, ये लेवल्स मंडे टू फ्राइडे आपको चार्ट्स के ऊपर दिखेंगे, फिर अगला मंडे आएगा तो ये सारे लेवल निकल जाएंगे एंड फिर से नए लेवल्स आपके चार्ट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये लेवल का फायदा क्या है बेसिकली, अगर कोई चार्ट्स यहाँ पे वो सपोज अपना वाई लेवल सेल लेवल है, अगर कोई चार्ट्स बाय लेवल को क्रॉस करता है और वीकली हाई लेवल को भी क्रॉस करता है, इसका मतलब चार्ट ग्रीन में है या बुलिश है। अगर कोई चार्ट्स टाइम फ्रेम 5 मिनट का, अगर कोई चार्ट अपने सेल लेवल को क्रॉस करता है और वीकली लो लेवल को भी क्रॉस कर रहा है आज, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये चार्ट बेरिश है, राइट। अभी क्या हो रहा है फिलहाल, अभी अभी यहाँ पे देखो वीकली हाई लेवल यहाँ पे मंडे था तो यहाँ पे उसने लाइंस लगाना स्टार्ट किया, राइट। तो कल क्या हुआ, कल वीकली लो लेवल ब्रेक किया, फिर से ऊपर गया कि वीकली लेवल क्रॉस ही नहीं कर रहा है, मतलब क्या, चार्ट को ऊपर जाना ही नहीं है। उसके बाद चार्ट अच्छे प्राइस अच्छे तरह से नीचे आया और फिलहाल बैंक निफ्टी वीकली लो लेवल के नीचे है, इसका मतलब क्या, बेरिश है, राइट। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है मंथली हाई लेवल एंड मंथली लो लेवल। तो ये क्या होता है, मंथ का जो कैंडल है, मंथ का कैंडल, पिछले मंथ का कैंडल, और जब आप ये मंथ का कैंडल 1 तारीख को जब स्टार्ट हुआ तो ये सारे लेवल को चेक करके अपना इंडिकेटर क्या करता है, ऑटोमेटिकली ये ब्लू कलर का जो डैश, ब्लू कलर का जो लेवल है वो लेवल यहाँ पे डिस्प्ले करता है। ये लेवल 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक अपने चार्ट्स के ऊपर ऑटोमेटिकली रहते हैं। तो इसका फायदा क्या है बेसिकली, अगर कोई चार्ट वीकली हाई लेवल को क्रॉस करता है तो ये चार्ट बुलिश है, और अगर कोई प्राइस मंथली हाई लेवल को भी ब्रेक कर रहा है इसका मतलब चार्ट सुपर बुलिश हुआ। सेम फॉर मंथली लो लेवल, अगर कोई चार्ट वीकली लो लेवल को ब्रेक करता है और मंथली लो लेवल का भी ब्रेक करता है, जैसे बैंक निफ्टी ने किया है, देखो दिस इज द 1 तारीख, तो यहाँ से मंथ स्टार्ट हुआ, वीकली वीकली लो लेवल ब्रेक हुआ, मंथली लो लेवल भी ब्रेक हुआ, इसका मतलब क्या, चार्ट बना है अभी बेरिश। जब ये ऊपर जाएगा मंथली मंथली लो लेवल ब्रेक करेगा, मंथली वीकली लो लेवल भी ब्रेक करेगा, इसका मतलब बुलिश हुआ, राइट। तो ये सारे लेवल्स हम लोग पोजीशन कैरी करने के लिए फायदा होगा। और इस जो इंट्राडे लेवल्स है, जो बाय लेवल सेल लेवल है, ये लेवल्स का फायदा कब होगा, जब हम इंट्राडे करेंगे तब टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो फिर से एक बार देखना बिकॉज और
मैं जो पीडीएफ दूंगा वो भी ठीक से पढ़ना, बिकॉज दिस लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका जो ट्रेंड एक्यूरेसी है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का एक्यूरेसी, दैट इज ऑसम। बिकॉज यहाँ पे देखो अभी प्राइस बाय लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है फिलहाल, तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं करने वाले। जब तक प्राइस प्रॉपरली सेटअप नहीं बनाता तब तक हम लोग नहीं फंसेंगे ट्रेड में। कॉल में लेके फिर से डीके करना, फिर से ट्रेड करना, फिर से डीके करना, ये सब नहीं होता है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वन मोर थिंग, अगर आपको लग रहा है कि ये सारे लेवल्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद इनपुट में जाना पड़ेगा और शो टुडेज लेवल्स को अनटिक करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, यू आर एबल टू सी ओनली इंडिकेटर्स का सिग्नल, बाकी लेवल्स यहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन आई रिकमेंड कि ये लेवल्स रखो, बिकॉज यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। देख आज का चार्ट देखो, अभी दिस इज लाइव मार्केट, राइट, तो शो टुडेज लेवल के करने के बाद भी ये सारे लेवल्स मेरे यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद जब बाय लेवल को क्रॉस ही नहीं करता है तो प्राइस ऊपर नहीं जाने के चांसेस बहुत कम है। जब वो बाय लेवल को क्रॉस करेगा और एक अच्छा सेटअप बनाएगा तब जाके हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, तब तक एंट्री नहीं करने वाले, राइट। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स एक्चुअली। उसके बाद अगर आपको इस लेवल का बैक टेस्टिंग करना है, पिछले चार्ट्स के ऊपर लेवल्स आपको अगर आपको देखने हैं, तो फिर से आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। उसके बाद शो प्रीवियस डे लेवल्स को क्लिक करने के बाद यू आर एबल टू सी ऑल द लेवल्स। पिछले जो भी चार्ट्स है वो सारे चार्ट्स के ऊपर आप पिछले लेवल्स देख सकते हैं। अभी कल क्या हुआ, दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट, दिस इज योर फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल ने क्या किया, बाय लेवल को आपके रेजिस्टेंस ले लिया। इसका मतलब प्राइस फिलहाल ऊपर नहीं जाएगा, फिर प्राइस नीचे आ रहा है। और जब सेल लेवल को उसने प्रॉपर सेटअप बनाया लोअर लो का, एक कैंडल उसके सेल लेवल के नीचे ओपन एंड क्लोज हुआ, उसका लो ब्रेक हुआ रेड कैंडल से, इसका मतलब अपना यहाँ पे सेटअप बना पुट बाय का। हमने कल ट्रेड यहाँ पे लिया था, तो पुट बाय का। उसके बाद प्राइस नीचे आया, फिर से प्राइस ऊपर गया, लेकिन सेल का क्रॉस ही नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पे समझ गया कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। फिर से प्राइस नीचे आया, यहाँ पे L1 L2 L3 L4 एंड L4 मतलब टारगेट 1, जैसे यहाँ पे लिखा है टारगेट 1। तो टारगेट 1 में जाने के बाद प्राइस यहाँ पे रुका है एंड फिर यहाँ से ऊपर गया है, राइट। तो ऐसे लेवल टू लेवल ये लेवल्स काम करते हैं एंड आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स। ये वाला वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन फिर भी ये वाला वीडियो 2-3 बार देखना, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स एंड मैथमेटिकल लेवल का यूज़। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी बाय लेवल के ऊपर प्राइस नहीं जा रहा है। इसका मतलब हम कोई सीई का पोजीशन नहीं बनाएंगे, ना पुट का बनाएंगे। एंड फिलहाल वेट करेंगे जब ये लेवल क्रॉस करेगा तब जाके पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज आज मार्केट कंप्लीट साइडवेज चलेगा। तो दिस इज द यूज ऑफ मैथमेटिकल लेवल्स, जहाँ पे इसे हम मैथ सिस्टम बोलते हैं। ये मैथ सिस्टम हम 5 साल से यूज कर रहे हैं बेसिकली, और अभी आज मैंने इसको अपने ट्रेंड इंडिकेटर के साथ इंक्लूड किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड मिलेंगे कल के वीडियो में, या आज शाम को जो वीडियो बनेगा वो बनेगा सिग्नल के परफॉर्मेंस का। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, थैंक यू, बाय बाय।